गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 7वीं का चैप्टर 5वां, जिसका नाम है अम्ल, सारक एवं लवण। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, अम्लों और सारकों के बीच अंतर बताइए। अम्लों और सारकों में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल, इनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस एक पत्थर होता है जो नीले और लाल रंग में पाया जाता है। अम्ल इसको नीले को लाल में बदल देते हैं। इसकी एक ट्रिक है, उससे आप याद रख सकते हैं अनिल नाम से। अनिल, ऐसे अम्ल, नी से नीला और ले से लाल। अम्ल नीले को लाल में बदल देते हैं। ठीक है। अम्ल जल में वियोजित होकर H+ या हाइड्रोजन धनायन देते हैं। H+ या हाइड्रोजन धनायन देते हैं। ये छूने पर चिकने नहीं होते हैं। अम्ल चिकने नहीं होते हैं। अम्ल मिथाइल ऑरेंज के घोल को गुलाबी कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज एक अम्ल और सारक को जांचने के लिए एक घोल होता है। अम्ल उसको गुलाबी कर देते हैं। अम्ल फिनोल पैथिलीन को गुलाबी नहीं बनाते। फिनोल पैथिलीन भी एक घोल होता है, इसको गुलाबी नहीं करते हैं अम्ल, बल्कि मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी कर देते हैं। अब सारक के बारे में पढ़ते हैं। सारक का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। सार जो हैं, सार और सारक, सार से ही सारक बनते हैं। सार वो सारक होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो देखिए, सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये अम्ल से विपरीत होते हैं। अम्ल तो नीले को लाल करते हैं, लेकिन सार लाल को नीला कर देते हैं। सार जल में वियोजित होकर OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जिन्हें ऋणायन बोलते हैं। ये माइनस या ऋणायन का साइन होता है, इसलिए इसे हाइड्रोक्सिल ऋणायन बोलते हैं। ये छूने पर चिकने होते हैं। ये उसे गुलाबी से नीला कर देते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो अम्ल हैं मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी कर देते हैं। सारक क्या करेंगे, इस गुलाबी रंग को वापस ही नीले में बदल देते हैं। ठीक है, ये उसे गुलाबी बना देते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अम्ल फिनोल पैथिलीन को गुलाबी नहीं बनाते, तो सारक इसको गुलाबी बना देते हैं। ठीक है, ये अम्ल और सारक में अंतर था। आप कॉपी के अंदर लिख लेना है और अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? देखिए उत्तर, इनकी प्रकृति सारीय होती है। इनकी प्रकृति सारीय होती है, क्योंकि सार ही लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये छूने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रवृत्ति कैसी है? सारीय। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जिसे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। ये जो लिटमस है ना, लिटमस, इसका विलयन होता है, घोल होता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है, उस स्रोत का नाम बताना है और इसका उपयोग भी बताना है। देखिए, लिटमस विलयनों का स्रोत लाइकेनो या सैक होता है। ये लाइकेनो या सैक से प्राप्त होता है। इनसे एक प्रकार से बैंगनी रंग का रस मिलता है। इससे अम्ल और सारक की पहचान की जाती है। ठीक है, इनका उपयोग क्या होगा? अम्ल और सारक की पहचान करने में। और ये किन से प्राप्त होता है? लाइकेनो या सैक से। 4 के प्रश्न पर चलते हैं। क्या आसुत जल अम्लीय, सारकीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? इसका उत्तर देखिए, आसुत जल उदासीन होता है, क्योंकि इसमें नीला या लाल लिटमस डालने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि उदासीन माध्यम या विलयन की पहचान है, यही उदासीन माध्यम या विलयन की पहचान है। तो आसुत जल कैसा होता है? उदासीन। आसुत जल बिल्कुल शुद्ध जल होता है, जो ना तो नीले लिटमस को लाल में बदलता है और ना ही लाल को नीले में बदलता है, और यही उदासीन माध्यम की पहचान होती है। अगला प्रश्न देखिए, उदासीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण क्या होता है? देखिए इसका उत्तर,
अम्ल व सार अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल और सार को आपस में मिला देंगे तो लवण और पानी बन जाएगा, इसी प्रक्रम को उदासीनीकरण कहते हैं। उदाहरण देखिए, ये अम्ल है, नमका अम्ल, या इसे हम हाइड्रोक्लोराइड अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, HCl। ये मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस जल। सोडियम क्लोराइड एक लवण है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निर्मित होती है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ठीक है। ये उदाहरण आप याद रख लेंगे। अम्ल प्लस में ये अम्ल है, ये सारक है, अम्ल प्लस सारक को मिलाया जाता है, ये लवण बन जाता है और ये जल बन जाता है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और ये उसका उदाहरण आपको याद रख लेना है। निम्नलिखित कथन यदि सही हैं तो टी और गलत है तो अप लिखना है। पहला देखिए, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अम्ल तो नीले को लाल में बदलते हैं, लाल को नीले में नहीं बदलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। अप लिखेंगे हम इसके आगे, क्योंकि नीले को लाल में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बदल ही नहीं सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सारक है, ये लाल को नीले में बदलता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है, टी आएगा इसके आगे। तीसरा क्या है, सही, टी आएगा, ट्रू आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सारक है, और ऊपर हमने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इन दोनों को मिला देंगे ना, सारक और अम्ल को मिला देंगे तो लवण और जल बनता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, जो आपको ये याद रखना है ऊपर, और ये बिल्कुल सही है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और सारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सूचक जो सूचना देता है भिन्न रंग दिखाकर, अलग अलग रंग बदलकर, अम्ल और सारकीय माध्यम में अपना रंग बदल देता है और उनकी सूचना देता है, ये बिल्कुल सही है। दंत से सार की उपस्थिति के कारण होता है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि दांतों का नुकसान तो अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, सारक की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही है, चौथा सही और पांचवा गलत है, तो ये आपको कर देने। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। 7 का प्रश्न, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा सारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी ये कैसे तय करेगा कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? तो इसका उत्तर देखिए। प्रश्न में ये पूछा है कि दोरजी के पास बोतलें हैं, इन बोतलों को चिन्हित नहीं किया गया है कि कौन सी अम्लीय है, कौन सी सारकीय है और कौन सी उदासीन है। एक ग्राहक को उदासीन चाहिए, एक को अम्लीय चाहिए, एक को सारकीय चाहिए, तो वो कैसे परोसेगा, कैसे देगा? देखिए, तीनों पेय की बोतलों में से 3 अलग अलग बिकरों में कुछ बूंदे पेय की डालो। 3 बिकर ले लिए और बिकरों से कुछ 1-1, 2-2 बूंदे हमने अलग अलग बिकरों में इन बोतलों से डाल ली हैं। तीनों में बारी बारी से नीला लिटमस डालो। सबसे पहले नीला लिटमस डालते हैं। जिस बिकर के पेय में नीला लिटमस लाल हो जाता है वह अम्लीय है, जो नीले को लाल कर देगा वो अम्लीय है। उस पेय वाली बोतल को अलग कर दो। अब शेष बची 2 बिकरों में प्रत्येक में लाल लिटमस डालो। अब लाल लिटमस डाल के देखो, एक बिकर में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जिस बिकर में लाल लिटमस नीला होता है वह पेय सारीय है। इस पेय वाली बोतल को भी अलग कर दो। शेष एक बोतल बच गई ना, शेष बची बोतल उदासीन पेय वाली है। अब दोरजी ग्राहकों को उनके मनपसंद पेय प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। समझाइए, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं, पेट में आपके एसिडिटी हो जाती है, अति अम्लता हो जाती है, तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। बताओ प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हो? इसका उत्तर देखिए। ताकि प्रति अम्ल की गोली अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन बना दे। जो हमारे पेट में अम्ल बना है उसके साथ ये प्रति अम्ल की गोली अभिक्रिया करके उसको उदासीन बना दे, जिससे उत्पन्न पीड़ा बंद हो जाएगी, हमारा जो दर्द होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए प्रति अम्ल की गोली ली जाती है।
दूसरा देखिए इसी प्रश्न में, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, बताओ क्यों? चींटी या कीड़ी मकोड़ा या फिर हम कहें ततैयाँ, भेड़ड़, मक्खी, मधुमक्खी, ये जब काटती हैं तो कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर देखिए बड़ा ही आसान है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे फार्मिक या फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, चींटी के डंक में होता है। और कैलेमाइन क्षारीय प्रकृति का होता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया के लिए ही जहाँ पर चींटी ने काटा है कैलेमाइन के विलयन को रगड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप फार्मिक अम्ल का कष्टकारी प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। कैलेमाइन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ये चींटी द्वारा छोड़े गए अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। चींटी अम्ल छोड़ती है जो दर्द करता है, इसलिए कैलेमाइन रगड़ा जाता है दर्द को कम करने के लिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, इसी का तीसरा पार्ट है। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, बताइए क्यों? देखिए, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पूरा उदासीन किया जाता है क्योंकि अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, वो अम्लीय पदार्थ उनमें मिले होते हैं, जो जल में मिलकर उसे अम्लीय बना देते हैं। अब ये अम्लीय पदार्थ जैसे ही जल में मिलेंगे तो जल भी अम्लीय बन जाएगा, जिसके कारण जलीय जीवों का जीवन प्रभावित होगा। ठीक है, इसलिए कारखानों के अपशिष्टों में क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। जो जल के अंदर जो जलीय जीव रहते हैं वो उस अम्लीय पदार्थ से अपने जीवन को ना खो दें, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए उस अपशिष्ट पदार्थ में पहले क्षारीय पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे उनका अम्लीय जो नेचर होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है, उनको उदासीन बना दिया जाता है। अब जलीय जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, इसलिए वो पहले उदासीन किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो अम्ल है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी पहचान कैसे करेंगे? हल्दी अगर कपड़ों पर गिर जाए और उस पर साबुन लग जाए तो आप देखते होंगे कि हल्दी का पीला रंग लाल हो जाता है। और ये लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि हल्दी क्षारक के साथ, साबुन जो है ना वो क्षारकीय नेचर की होती है, क्षारकीय प्रकृति की होती है, और हल्दी क्षारक के साथ अपना रंग बदलती है। इसका उत्तर देखिए, तीनों द्रवों को 3 अलग अलग प्रखनलियों में लो। सबसे पहले तीनों प्रखनलियों में हल्दी पत्तर की पट्टियाँ काट कर डाल दो। एक प्रखनली में हल्दी पत्तरों का रंग लाल भूरा हो जाता है, अतः इस प्रखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का विलीन है। जो प्रखनली हल्दी के पीले रंग को लाल भूरा कर देती है वह उस प्रखनली में क्या होता है? क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी प्रखनली में अन्य 2 प्रखनलियों से थोड़ा थोड़ा विलयन डालो। हम देखते हैं कि एक प्रखनली में लाल भूरे रंग के विलयन का रंग गायब हो जाता है। अब जो हल्दी लाल हो गई थी वही हल्दी हमने दोनों प्रखनलियों में डाली, तो एक प्रखनली में तो वो रंग गायब हो जाएगा, दूसरी प्रखनली के विलयन में ऐसा नहीं होता है। लाल भूरा रंग गायब करने वाला विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसको वापस इस हल्दी के रंग को गायब करने वाला अम्ल क्या वो विलयन कैसा होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। और तीसरी प्रखनली में शक्कर का विलयन विद्यमान है, जो कि उसके रंग को नहीं बदल पाता है। तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। 10 पर चलते हैं। नीले लिटमस पत्थर को एक विलयन में डुबोया जाता है। नीला लिटमस पत्थर लिया गया है, विलयन में डुबोया गया, ये नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अब ये नीला ही रहता है तो इसका मतलब विलयन कैसा है? उदासीन है। जब नीले लिटमस पत्थर को विलयन में डुबाया जाता है तो ये नीला ही रहता है, इसका अर्थ विलयन उदासीन है। या फिर विलयन क्षारकीय भी हो सकता है, क्योंकि जो क्षारक है ना ये नीले को लाल में नहीं बदल सकता है। 11 के प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं।
दूसरा देखिए, यदि कोई सूचक अमल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह सारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। तीसरा देखिए, यदि कोई सूचक सारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अमल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। चौथा देखिए, अमल और सारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल सही है। जो अमल और सारक में रंग परिवर्तन जो होता है सूचक का, वो सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे हमने अभी पढ़ा, हल्दी का तो पीला रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, जबकि सूचक का नीला रंग लाल होता है, हल्दी का पीला लाल होता है। तो ये सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है कि कौन सा रंग परिवर्तित होता है, रंग परिवर्तित होता है या नहीं होता है। ये किस पर निर्भर करेगा, सूचक के प्रकार पर निर्भर करेगा। तो ऊपर वाले गलत हैं सभी के सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा केवल घ, चौथा इसका उत्तर आ जाएगा, यही सही है इसमें। तो ये लेसन आपका पूरा हो चुका है, इसको सभी प्रश्न आप याद कीजिए।